लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते बहुत ही नाजुक और बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं भी मानता हूँ और इसी कहानी को मैंने इस कहानी में बताया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की थी और रोज़ अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ किया करता था। वो रोज़ रोज़ आता था ऑफिस से, रोज़ सब कुछ छोड़कर अपने बीवी की तारीफ में लगने लगता था। लेकिन दिन बीतते गया, शादी के दिन बहुत सारे पुराने होते गए और एक दिन उसकी बीवी की चर्म रोग हो गया, जिसके कारण उसकी बीवी की चेहरा का जो खूबसूरती था वो दिन प्रतिदिन कम होता ही गया। उसके कारण उसका जो चेहरा था उसका बदसूरत होने लगा और इस डर से उसका भी बीवी का जो दिमाग था वो डगमगाने लगा और उसके मन में एक डर सा पैदा होने लगा कि कहीं मैं जाकर बाद में बदसूरत हो जाऊं और मेरे पति मुझे ना देखे, मुझे घृणा करने लगे। इसी सोच में उसकी दिमाग जो है तबीयत और भी बिगड़ने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उसके पति जो था वो काम के दौरान अपने काम के लिए शहर से बाहर चला गया। वो अपने सारे काम खत्म करके घर लौट रहा था। लौटने समय ही उसके बीच में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद पता चला कि उसके जो आंखें थे वो ख़त्म हो गया। अब वो ना देख सकता है और ना कभी भी किसी को राह दिखा सकता है और ना ही वो अपनी बीवी की खूबसूरती भी देख सकता है। इससे उसकी बीवी की और भी हालत ख़राब हो गई कि उसके अब तो हस्बैंड देख ही नहीं सकते। फिर भी इसी तरह से होता हुआ भी उन दोनों की ज़िंदगी ठीक से चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि चर्म रोग के कारण उसकी बीवी की मौत ही हो गई। मौत होने के बाद वो इंसान और भी टूट गया। वो अपने अंदर की जो इंसान था उसके पूरे ही मर गए। कुछ बचा भी था वो भी उस वक्त मर गया जब उसकी बीवी ही ना रही। उसका सहारा ही ख़त्म हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के शहर छोड़ कर जाना चाहता था। पूरी क्रियाक्रम करने के बाद जब वो बाहर निकला पूरे सामान लेके, तो पीछे से एक आदमी ने बोला, भाई रुको ज़रा, अब तो तुम्हारा कोई है नहीं, तुम्हारी बीवी भी नहीं रही कि जो तुम्हारे साथ रहती थी। अब तुम इस अंधेपन को लेकर कहाँ जाओगे और कहाँ रहोगे। तभी उसने बोला कि भाई मैं अंधा नहीं हूँ, वो तो मैं अपनी बीवी के लिए अंधेपन का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे डर इतना नहीं था कि वो बदसूरत हो गई, जितना था कि अगर मैं उसे इस तरह से देखूंगा तो क्या होगा। भाई मैंने उसी के लिए इतने दिन से बदसूरत होने का नाटक किया है। मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरे झूठ में उसे खुशी मिलती थी, इसीलिए मैंने ये झूठ बोला। मेरे अंधेपन से उसे थोड़ा सा जो सुकून मिला था वो मैं छीनना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने उससे झूठ बोला कि मैं उससे देख नहीं सकता और मैंने अंधेपन की नाटक की। तो दोस्तों इस कहानी का ये था कि अगर आपकी झूठ से किसी को भी सुख मिलता है, आपकी थोड़ी सी नज़र बंद करने से किसी को अच्छी राह मिलती है, अच्छी सुकून मिलती है, तो प्लीज़ उसे वो करने दे। अपना आँख थोड़ा देर बंद कर ले, ज़बान भी बंद कर ले, अगर उससे आपकी सामने वाले को खुशी मिलता है तो दोस्तों कभी भी ऐसा समय आए कि आपकी नज़रबंद में अगर किसी की सुख हो रहा है, किसी को शांति मिल रहा है तो दे। आपके चुप हो जाने से अगर किसी को सुकून मिल रहा है तो प्लीज़ चुप हो जाइए, क्योंकि 2 दिन के ज़िंदगी में क्या लेना और क्या जाना है।